जैन पहुंचे दिल्ली में उद्योगपतियों के साथ बैठक करेंगे सीएम। राज्य में निवेश बढ़ाने पर करेंगे चर्चा। मुख्यमंत्री रामेश्वर उरांव ने की विधानसभा में घोषणा, किसानों का 1 लाख रुपए तक का होगा कर्ज माफ। जहरीली शराब केस में 9 को फांसी की सजा। शराब से जुड़े मामलों में पहली बार इतनी बड़ी सजा 2016 में हुई थी 19 लोगों की मौत। और बिहार के कटिहार से दिल दहला देने वाला मामला आया सामने। 13 साल के बेटे के शव बोरे में लेकर पहुंचे पिता। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। गोपालगंज के खुशबानी में चर्चित जहरीली शराब कांड में बड़ा फैसला आया है। 2016 में हुए इस शराब कांड में 13 में से 9 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है, जबकि अन्य 4 महिलाओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। खजूरबानी कांड के दोषियों को सजा। जहरीली शराब कांड में 13 को फांसी, 4 गुनहगारों को आजीवन कारावास, 9 गुनहगारों को फांसी की सजा। गोपालगंज जहरीली शराब कांड मामले में कोर्ट का फैसला आ चुका है। गोपालगंज जिला कोर्ट ने 13 दोषियों को सजा करार दिया। कोर्ट ने 9 को फांसी की सजा, 4 महिलाओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मुख्य आरोपी को फांसी। नगीना पासी, छट्टू पासी, राजेश चौधरी, मुन्ना पासी, कन्हैया पासी, लाल बाबू पासी, संजय पासी, सनोज पासी और रंजय पासी को फांसी। दरअसल ये पूरा मामला 2016 का है। गोपालगंज के खुशबानी में जहरीली शराब पीने की वजह से 19 लोगों की मौत हो गई थी और 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। हमारा प्रियंका देवी, मेरा भी पति इसके अंदर है। हमारा पति कुछ नहीं किया है सर, उनको उठाया गया है छपिया गांव से सर। हमारे पति गए थे बैंक में, उस समय में उठा लिया गया है सर। हम राजेश चौधरी, हम उनकी पत्नी है। उनको भी पेंट के काम करते थे। हमको कुछ नहीं मालूम है दारू के विषय में। हम लोग कुछ नहीं जानते। बस हम लोग खजूरबानी में रहने के कारण से हमको हमारे पति के ऊपर आरोप लगाया गया है कि खजूरबानी में शराब बेच रहे थे। गोपालगंज जिले के शराब कांड मामले में पुलिस ने मुख्य अभियुक्त नगीना पासी, रुपेश शुक्ला समेत 14 लोगों को आरोपी बनाया था। 5 साल तक चले इस मामले में कोर्ट ने बीती 26 फरवरी को 14 आरोपियों में से 13 आरोपियों को दोषी करार दिया था। एक आरोपी की इसी बीच मौत भी हो गई थी। कोर्ट ने 13 में से 9 लोगों को फांसी की सजा सुनाई और 4 महिलाओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। रीता देवी, इंदू देवी, लालझरी देवी, कैलाशो देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। प्रकाश तिवारी बचाव पक्ष के हम वकील हैं। क्या सजा सुनाया गया? ये सजा सुनाई गई अलग अलग धाराओं में, अलग अलग जो सबसे कैपिटल पनिशमेंट दिया गया है वो 34(1)(b) के तहत जो जेंट्स के एक्यूज हैं, मेन एक्यूज हैं, उन लोगों को फांसी की सजा और बाकी सारे लेडीज 4 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। कहने को बिहार में शराबबंदी है, लेकिन बिहार में अवैध तरीके से शराब बनाने के धंधे पर कोई लगाम नहीं लगी है। इसी कारण जहरीली शराब का उत्पादन राज्य में अंदर खाने लगातार चल रहा है, जो सामान्य शराब से भी ज्यादा नुकसानदेह है। इसकी वजह से बहुतों की जान चली गई है और कईयों को अपनी आंखों की रोशनी से हाथ धोना पड़ा है। बहरहाल इस फैसले से अब यहाँ जिस तरीके से जहरीली शराब उत्पाद हो रही है या फिर जो अवैध तरीके से शराब बनाने का धंधा कर रहे हैं, उनके हौसले पस्त जरूर होते नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज।
इस पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ पटना से हमारे संवाददाता कुमार गौतम जुड़ गए हैं। गौतम, जिस तरीके से चर्चित जहरीली शराब कांड मामले पर बड़ा फैसला आया है, इस फैसले से बिहार में कह सकते हैं कि बदलाव आने की संभावना है, क्योंकि 2016 में ये शराब कांड हुआ और उसके बाद अब इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला इसमें लिया गया है। बिल्कुल, ये एक ऐसा फैसला है जो आने वाले कई सालों तक याद किया जाएगा और इस फैसले का असर भी बिहार की राजनीति के साथ साथ बिहार के इस सबसे बड़े कानून पर पड़ेगा जिसकी कल्पना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी। क्योंकि शराबबंदी कानून एक ऐसा कानून था जिसको बिहार में लागू कर पाना बेहद चुनौती भरा कदम था, लेकिन मुख्यमंत्री ने बापू के सपने को साकार करने के लिए, महात्मा गांधी के सपने को साकार करने के लिए ये कानून को लाया और तकरीबन 1 अप्रैल 2016 को जब इस कानून को बनाया गया तब से पूरे बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू हो गई। लेकिन जो जहरीली शराब कांड गोपालगंज में हुआ उस वक्त पूरा बिहार ही नहीं बल्कि पूरा देश थर्रा गया था कि जिस राज्य में शराबबंदी कानून लागू हो उस राज्य में यदि जहरीली शराब से पीकर मरने वालों की तादाद इतनी ज़्यादा होगी और कईयों ने तो अपनी आंखों की रोशनी तक खो दी। तो ऐसे में इस कानून के को लेकर के जो पुलिस महकमे ने जो काम कर दिखाया और जहरीली शराब के इस अवैध तस्करी के साथ साथ उन तमाम आरोपियों को पकड़ना, उनमें सबसे बड़ी बात कि 4 महिलाएं भी शामिल थी। उन महिलाओं को जिस तरीके से आरोपी बना करके पूरे केस के इन्वेस्टिगेशन को स्पीडी ट्रायल के तहत जब जजमेंट हुआ और 4 साल से ज़्यादा का वक्त बीत गया और उसके बाद जो जजमेंट आया उस जजमेंट में फांसी की सज़ा और आजीवन कारावास तमाम महिलाओं को दी गई जो आरोपी थी। और ऐसे में इस कानून को लेकर के अब बिहार के अंदर एक नया आयाम, एक नई चीज़ें देखने को मिल सकती है, क्योंकि पूरे बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कह रहे हैं कि ये एक बेहद गंदी चीज़ है, इस चीज़ से जितना दूर रहा जाए उतना बढ़िया है। हालांकि इक्के दुक्के लोग जो ये धंधा, इस अवैध धंधे में शामिल हैं, उनके ऊपर भी अब गाज गिरने वाली है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पे तमाम पुलिस महकमे को ये आदेश जारी किया है कि इस तस्करी में चाहे जितने लोग शामिल हों उसको किसी तरीके से सबसे पहले अरेस्ट कीजिए। और बिहार में जो भी ये प्लान कर रहा है कि यहाँ पर जहरीली शराब लाई जाए या उसके वजह से जिन लोगों की जो मौतें हो रही है उन मौतों पर कैसे अंकुश लगाया जाए, तो एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन गौतम, यहाँ आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त बड़ी खबर लातेहार से टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर लातेहार से आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें कि लातेहार में यहाँ कोयला लदी मालगाड़ी में भीषण आग लग गई है। इस वक्त की बड़ी खबर लातेहार से, इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, कोयला लदी मालगाड़ी में भीषण आग लग गई है। फुलवारिया रेलवे स्टेशन से वापस लौट रही थी मालगाड़ी। तो फुलवारिया रेलवे स्टेशन से ये मालगाड़ी वापस लौट रही थी। कड़ी मशक्कत के बाद भी आग पर नहीं पाया गया है अब तक काबू। इस वक्त की बड़ी खबर लातेहार से, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लगातार टीवी स्क्रीन पर। टोरी शिवपुर रेलखंड में ट्रेनों का आवागमन भी पूरी तरीके से ठप हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, मालगाड़ी में आग लग गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, कोयला लदी मालगाड़ी में भीषण आग लगी। लगातार यहां पर कोशिश की जा रही है लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। लातेहार से इस वक्त की बड़ी खबर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। कोयला लदी मालगाड़ी में भीषण आग लगी है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें मालगाड़ी की हम आपको दिखा रहे हैं। भीषण आग लग गई है। कोयला लदी मालगाड़ी में किस तरीके से आग लगी है, टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता दिलीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप, कोयला लदी मालगाड़ी में भीषण आग लग गई है, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पूरी खबर पर? कई यहाँ पर ट्रेनों का परिचालन भी ठप हो गया है। जी कंचन, ये पूरा मामला बालूमाथ स्थित टोरी शिवपुरी रेलवे खंड का है, जहां फुलबसिया रेलवे स्टेशन से कोयला लेकर वापस लौट रही मालगाड़ी के इंजन में भीषण आग लग गई है। ये घटना मरवाडी पुलिस पिकेट के पास घटी है। मालगाड़ी में आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस घटनास्थल पहुंची हुई है। पानी की टैंकर और स्थानीय लोगों के काफी प्रयास के बाद भी अभी तक आग में काबू नहीं पाया जा सका है, जिस कारण कोयला लदे इंजन के बोगी को अलग कर दिया गया है ताकि आग बोगी में ना पकड़े। जी
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कोयला लदी मालगाड़ी में भीषण आग लग गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, लगातार यहां पर कोशिश की जा रही है लेकिन अभी भी आग पर काबू नहीं पाया गया है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये। कोयला लदी मालगाड़ी में भीषण आग लगी है। लगातार कोशिश की जा रही है आग पर काबू पाने की, लेकिन अभी तक इस आग पर काबू नहीं पाया गया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं जहरीली शराब के दंश पर। 2016 का ये पूरा मामला, जिसमें अब जाकर बड़ा फैसला आया है। 9 दोषियों को फांसी की सजा इसमें सुनाई गई है और 4 महिलाओं को आजीवन कारावास। इस पर हमारे साथ हमारे संवाददाता पटना से जुड़े हुए हैं गौतम, जिस तरीके से अभी हम जहरीली शराब पर बात कर रहे हैं, जहरीली शराब की वजह से 9 लोगों को यहाँ पर सजाए मौत की सजा सुनाई गई है। एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला कहेंगे और ये कह सकते हैं कि इस फैसले के बाद जिस तरीके से यहाँ पर अवैध तरीके से शराब तस्करी की जाती है, उन शराब तस्करों के लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। गौतम, बिल्कुल वही मैं कह रहा था कि जो अब तक ये सोच रहे थे कि इस कानून का भय नहीं है, इस कानून का डर नहीं है, अब उनके इस जजमेंट के बाद, गोपालगंज के इस जजमेंट के बाद कहीं ना कहीं अब जो खौफ, जो डर होगा वो ज़रूर देखने को मिलेगा। और उम्मीद ये भी की जा रही है कि न्यायपालिका ने जिस तरह से जो आदेश दिए हैं, जो सज़ा मुकर्रर की है, उसमें फांसी की सज़ा, मतलब कह सकते हैं कि ये लास्ट जजमेंट होता है। और इस लास्ट जजमेंट के तहत अब बिहार में एक नए इतिहास की तैयारी हो रही है, क्योंकि ये एक ऐसा फैसला है जिससे उन तमाम तस्करों के अंदर एक खौफ होगा कि अगर वो गलती करेंगे, यदि वो जहरीली शराब की वजह से किसी की मौत होती है तो इसके दोषी पाए जाएंगे और उनको भी सज़ा मिल सकती है। तो ये एक बड़ा ही अहम फैसला है और इस फैसले के बाद ज़रूर बिहार के अंदर जो शराब की खेप मिल रही थी या जो शराब के धंधे में संलिप्त थे, उनको एक सबक ज़रूर मिलेगा। तो ये उम्मीद और कयास दोनों लगाए जा सकते हैं कि अब जिस बिहार में कहीं ना कहीं शराब तस्करी पर, शराब के अवैध गोरख धंधे पर अब लगाम कसी जा सकती है, क्योंकि ये एक इतना बड़ा फैसला है कि इस फैसले से थोड़ी देर के लिए रोआ जिसको बोलते हैं ना, रोआ सिहर जाना। तो इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं उन लोगों के बीच एक खलबली मच गई है जो इस धंधे से जुड़े हुए हैं। आपको एक बात और बता दूं कि कुछ दिन पहले जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना हाईकोर्ट के एक शताब्दी भवन का उद्घाटन कर रहे थे, तो उन्होंने बिना नाम लिए, बिना किसी कानून का जिक्र किए इतना जरूर कहा था कि सरकार यदि कोई काम करती है तो न्यायपालिका को भी, सरकार को भी जो है बिहार की छवि को बनाने में या अपराधियों के ऊपर लगाम कसने में एक अहम भूमिका होती है। तो न्यायपालिका ने अपना काम कर दिखाया है और न्यायपालिका के जजमेंट की तारीफ भी हो रही है, क्योंकि जिस बिहार में महिलाएं खुश हैं, परिवार के लोग खुश हैं जिस शराब से बंद होने से, हर चौक चौराहे पर जिस तरीके से पहले जो तस्वीरें देखने को मिलती थी कि आम लोगों तक जो है शराब की बोतलें पहुंचाई जाती थी, उससे उस पर इस ऐलान के बाद, न्यायपालिका के इस फरमान के बाद जो है एक सबक के रूप में बिल्कुल गौतम, अगर देखा जाए तो इस फैसले की वजह से जो लगातार यहाँ पर शराब तस्करी का काम चल रहा है, यहाँ अंदर खाने शराब तस्करी का काम चल रहा है, उनको एक बड़ा मैसेज जरूर है। साथ ही गौतम, अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो राजनीतिक तौर पर इस पूरे मामले पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया किसी की आई है? देखिए, न्यायपालिका के किसी भी फैसले पर सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका का सम्मान किया, ठोस कदम का स्वागत किया जाए और स्वागत योग्य ही ये फैसला है। क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह से आम लोगों के बीच में जहरीली शराब दी गई, आप उस दिन को याद कीजिए, जब 2016 में ये घटना गोपालगंज में हुई थी, कितनी फजीहत हुई थी सरकार की और प्रशासन की कि आखिर कैसे आम लोगों तक शराब मुहैया होती है, और जिसकी वजह से 19 जानें चली गई। तो 19 जान की कीमत अगर न्यायपालिका ने अपने हिसाब से दिया है, और न्यायपालिका को ज़रूर ऐसा लगा होगा कि इन लोगों की वजह से
इतनी जाने गई है, तभी जाकर के इतना बड़ा फैसला लिया गया है। और जजमेंट में साक्ष्य को भी देखा जाता है। न्यायपालिका चारों तरफ से हर एंगल से दरियाफ्त कर ली होगी, तभी जाकर के ये फांसी की सज़ा उन तमाम आरोपियों को सज़ा के तौर पे मिली है। और जो 4 महिलाएं शामिल थी, तो अब आपको पता ही होगा कि बिहार में जो हाल के दिनों में भी जो थाने में पकड़ी गई है महिलाएं, वो शराब के अवैध धंधे में शामिल थी, जो बाहर से आने वाली शराब की बोतलों को आम लोगों तक डिलीवर करती थी। तो कहीं ना कहीं अब इस बड़े फैसले का असर आम लोगों के बीच में एक अच्छा फैसला है। इसका स्वागत किया गया है। और जिस नेता की बात कर रही थी, वो नेता भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं शराबबंदी कानून की भले ही अब तक धज्जियां उड़ाई जा रही हो, लेकिन इस कानून के आने से परिवार में खुशहाली आई है। और इस खुशहाली की वजह से अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि इस खुशहाली में खलल डालेंगे, जहरीली हवाओं में जहरीली शराब अगर देंगे, तो उसका हश्र यही होगा। और ये इससे बढ़िया कानून, इससे बढ़िया ताज़ा उदाहरण और कुछ हो भी नहीं सकता। जी बिल्कुल। गोपालगंज से गौतम यहाँ रोकना चाहूंगी, गोपालगंज से हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र भी बन गए हैं फोन लाइन पर। शैलेंद्र, जिस तरीके से एक ऐतिहासिक फैसला इस पूरे मामले पर लिया गया है, इस फैसले के बाद जिन लोगों की मौत हुई थी, उन लोगों के परिवार वालों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? जी बता दूं, ये इस मामले में पूरे 19 लोगों की मौत हुई थी और उनके परिजनों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने एक राहत की सांस ली है और उनको न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। उन्होंने बताया कि न्यायपालिका पर हमको भरोसा है, देर से ही सही, लेकिन जो निर्णय आया माननीय न्यायपालिका के द्वारा वो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि जिन लोगों की मौत हुई, वो उन लोगों के जो परिवार थे, जो शराब पीने से, जिन लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई, वो उस समय से बहुत सारे लोग सड़क पे आ गए हैं। घर में एक ही आदमी काम करने वाला था, जो कि अपने घर के जो रोजी रोटी चलाने वाला था, उसको तमाम दिक्कतों का सामना 5 साल में करना पड़ा है। और वो संघर्ष, असहनीय संघर्ष को सामना किया गया है। उस समय जब शराब मामला में उनकी परिजन को जिनकी मौत हो गई थी, उसके शव को सदर अस्पताल में लाया गया था। पोस्टमार्टम के बाद जब वहां दिया गया था, उस समय से लेकर और अभी तक वो लोग काफी संघर्ष की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन वो उसको तो वापस लाया नहीं जा सकता है, क्योंकि जो डिसीजन न्यायालय का आया है, उसके वो लोग काफी संतुष्ट दिख रहे हैं। जी बिल्कुल। साथ ही अगर मैं शैलेंद्र बात कर लूं, यहाँ एक तरफ राहत की सांस वो लोग जरूर ले रहे हैं, लेकिन जिन लोगों पर ये फैसला सुनाया गया है, जिन लोगों को सजा दी गई है, उनके परिजन लगातार वहां पर मौजूद है और उनका कहना है कि कई ऐसे लोग हैं जिन्हें यहाँ पर जबरन फंसाया जा रहा है। जी, ये भी बात दूसरे पक्ष से भी सामने आ रहा है कि न्याय का जो न्याय का डिसीजन आया है वो गलत है। तो एक और बात है, हम लोग वहाँ पे जिस समय ये खजुरबानी में कांड हुआ था, उस समय हम लोग देखे थे वहाँ पे जिसके आंगन में शराब जमीन के अंदर गाड़ के रखा गया था, जहाँ पे घर है, उसको कैसे नहीं मालूम है कि मेरे आंगन में शराब है, मेरे घर के हर रूम में शराब नीचे जमीन के अंदर गाड़ के रखा गया है। और वो भी अपने आप को निर्दोष साबित कर रहे हैं कि हमारे घर के अगर 2 भाई है तो एक भाई जिसका नाम इसमें आया हुआ है, वो भाई एक ही आंगन में रह रहे हैं, 2 भाई, और एक बिजली के काम करते हैं, तो राजमिस्त्री के काम करते हैं, वो नहीं थे पेंटिंग का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो पेंटिंग और राजमिस्त्री का काम कर रहे थे, वो सिर्फ दिखावा था। असल में कहिए तो जो जहरीली शराब बेचकर और मोटी रकम कमाने की जो उनकी मेन जो कारोबार था, वो कारोबार था। तो उनकी जो भी दलील है वो भी यही है कि हम लोग निर्दोष हैं, लेकिन जो दूसरी तरफ जो पीड़ित परिवार है, वो उसके परिवार में खुशी की लहर है कि हम लोग न्यायपालिका का स्वागत करते हैं। तो एक अगर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, दोनों पहलू से दोनों आदमी अपना अपना पक्ष को रखता है। न्यायपालिका ने अपने आदेश को जो सजा सुना दिया है, उन लोगों का कहना है कि हम लोग इससे ऊपरी रात में जाएंगे, हम लोग अपने इंसाफ का गुहार लगाएंगे। अब देखने वाली बात होता है कि ऊपरी अदालत इन लोगों का, अगर इन लोग जाते हैं तो वहाँ पे इन लोगों का क्या इंसाफ मिलता है और क्या होता है। जी बहरहाल बात कोई भी हो, लेकिन यहाँ शराब की तस्करी करने वालों के लिए ये फैसला एक बहुत बड़ा सबक है शैलेंद्र। जी निश्चित ही शराब की तस्करी, खासकर अगर गोपालगंज सिवान अगर कहा जाए तो ये बिल्कुल ही उत्तर प्रदेश बॉर्डर से सटा हुआ है। और यहाँ पे लगातार इतनी बड़ी सजा आने के बाद भी लगातार शराब तस्कर पकड़े जा रहे हैं और अपने अपने तरीकों को बदल के, यहाँ तक कि वो एक बहुत ही एम्बुलेंस गाड़ी से पकड़ी जाती है, आपको पुलिस की लिखी हुई गाड़ी से, प्रेस लिखी हुई गाड़ी से, गैस के सिलेंडर में नीचे रख के, जनरेटर रूम केबिन बना के, तमाम तरीकों से लोग शराब की तस्करी कर रहे हैं। कोई भी ऐसे तरीके कोई
वो छोड़ नहीं रहे हैं जिस तरीके के चलते पुलिस की आंखों में धूल झोंका जा सके। लेकिन सराहनीय है कि इतने बड़े चूंकि पुलिस प्रशासन सीमित है और जो तस्कर है वो सीमित है, तो इस स्थिति में जो जिला प्रशासन है या जो पुलिस है, स्थानीय पुलिस है या जो उत्पाद विभाग है, वो लगातार इन लोगों के मंसूबे को नाकाम करने के लिए दिन रात एक लगा हुआ है। उसमें कामयाबी भी मिलती है और कभी कभी इन लोगों के हाथ से तस्कर शराब लेकर निकल भी जाते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए। तो 2016 में हुए शराब कांड के दोषियों को आखिरकार सजा मिल गई है। देर आए लेकिन फैसला बिल्कुल सही आया। तो एक बार फिर से हमारे संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। गौतम, जिस तरीके से हम अभी चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर चर्चित शराब कांड को लेकर, इस शराब कांड में जो ऐतिहासिक फैसला आया है, इस फैसले की वजह से शराब तस्करों को ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। इसके साथ ही यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इस पूरे प्रकरण में कई लोगों की यहाँ पर आंखों की रोशनी तक चली गई है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकारी आंकड़ों की अगर हम बात करें तो उसमें महज 2 ही लोगों को दिखाया गया है कि 2 ही लोगों की आंखों की रोशनी गई है। देखिए, ये सिर्फ 2 ही लोग नहीं हैं, अभी ऐसे कई लोग हैं जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है। और ये सिर्फ गोपालगंज और सीवान की बात नहीं है, ये पूरे बिहार के तकरीबन 3800 जिलों का यही हाल है कि जहां भी जो अवैध शराब की बिक्री हो रही है, तो उस शराब, देखिए शराब 2 तरह की होती है। एक तो जहाँ पे उसको बनाने का परमिशन मिलता है, तो जहाँ परमिशन मिलता है वहाँ पर उसके जो पर्यवेक्षक होते हैं, जो जांच की जो टीम होती है, फॉरेंसिक टीम होती है, और ये तमाम चीज़ों का जो पैमाना होता है उसको मिलाकर के शराब तैयार की जाती है, ताकि उसका जो असर हो वो उसके मतलब मरने के लिए कोई नहीं पिलाता। लेकिन जो आमतौर पे जो अवैध तरीके से शराब बनती है, उसमें कलर डाला जाता है, उसमें नींद की गोली दी जाती है, उसमें स्पिरिट डाला जाता है, या जिस तरीके से भी बनता हो, तो उनके बनाने का जो होता है वो उसमें कितनी मात्रा होगी ये उनको नहीं पता होता है। तो ऐसे में जब बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, तो शराब शब्द का इस्तेमाल ही अपने आप में समझिए कि यहाँ पर एक जुर्म होगा, क्योंकि यहाँ पर न तो शराब की बिक्री होती है और ना ही यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो यहाँ जब जिस राज्य में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू होता है, वहाँ पर यदि कोई गलत तरीके से लाता है या गलत तरीके से बनाता है, दोनों परिस्थितियों में वो कानूनी जुर्म है। और इस कानूनी जुर्म के एवज में जो प्रावधान बनाए गए हैं, जो सजा मुकर्रर की जाती है, उसका एक उदाहरण है। क्योंकि पहले ऐसा लगता था लोगों को कि 15 दिन में छूट जाएंगे, फिर उसी धंधे में लग जाएंगे, या फिर कोई बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जिस तरह से गोपालगंज मामले में इतना बड़ा फैसला आया है, बिल्कुल ऐतिहासिक फैसला, और इस फैसले की वजह से अब जिन लोगों की मौत हुई थी उनके परिवार वाले यहाँ पर राहत की सांस जरूर लेते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर हमारे साथ बिहार झारखंड के वरिष्ठ संपादक मधुशील जी भी बने हुए हैं। मधुशील जी, एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला आया है गोपालगंज शराब कांड को लेकर। यहाँ बात करें तो 9 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है, जिसमें से 4 महिलाओं को यहाँ पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। एक तरफ यहाँ राहत की सांस लोग जरूर ले रहे हैं, वो लोग जिनकी मौत हो गई थी, जिनके परिजनों की मौत हो गई थी, उनके परिवार वाले यहाँ पर राहत की सांस ले रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर जो पक्ष है, दूसरा पक्ष, उनका ये कहना है कि कई लोगों को यहाँ पर जबरन फंसाया जा रहा है। देखिए कंचन, चूंकि ये मामला कोर्ट का है, आदेश कोर्ट का है, और इस पर सवाल उठाना लाजमी नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट जो है वो जो साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं वकीलों के द्वारा, जो कोर्ट तक लाए जाते हैं, जब गवाह पहुंचते हैं कोर्ट तक, उनके गवाही और साक्ष्यों के बिना पर अदालत फैसला लेती है और निर्णय सुनाती है। फैसला हाईकोर्ट का ऐसे वक्त में आया है जब बिहार में शराबबंदी है और लगातार जहरीली शराब से मौतें अभी भी होने का सिलसिला जो है वो बिहार में जारी है। तो जो लोग ये एक ऐसा संदेश देने का काम, इस फैसले के आने के बाद बिहार में एक ऐसा मैसेज जा रहा है कि अब इस धंधे में संलिप्त लोग, जिससे कि अभी सैकड़ों लोगों की जानें गई हैं, पिछले दर्जनों लोगों की जानें गई है पिछले महीने, फरवरी महीने में भी कैमूर जिले में, खासकर गोपालगंज, जहाँ जिस मामले में अभी ये सजा आई है, जिस जिले से संबंधित ये मामला है,
ये 2016 का मामला है। लेकिन आप देखिए कि इस घटना, अगर ये फैसला शायद पहले आ गया होता तो जो 2021 में घटना घटी गोपालगंज में या सीवान के इलाके में, वो घटना शायद नहीं घटती। तो ये अदालत का जो फैसला है, इस अदालत के फैसले से सबक लेने की जरूरत है ऐसे लोगों को कि जो लगातार जहरीली शराब का निर्माण कर रहे हैं और निर्दोष लोगों की जानें उसमें जा रही है। बिल्कुल, जो कि दोहरा जो है वो अपराध कर रहे हैं। एक तरफ तो जहरीली शराब का निर्माण मानकों का ख्याल नहीं रख करके निर्माण कर रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसे राज्य में कर रहे हैं जहां शराबबंदी है कानूनी रूप से, तो कानून को भी हाथ में ले रहे हैं, कानून भी तोड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ ऐसे मानकों का उल्लंघन करके जो एक शराब का जब बंदी है, शराब पीना बंद है, तो फिर शराब का निर्माण करना अपने आप में एक बड़े अपराध की श्रेणी में आएगा, संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। तो ये जो अदालत का फैसला है, विपक्ष आरोप लगाए, चाहे जो विक्टिम है उनके परिजन आरोप लगाए, लेकिन जो घटना है वो घटना 2016 से लेकर के अभी तक मतलब बिल्कुल मधुश्री जी, एक ऐतिहासिक फैसला इसे कहेंगे क्योंकि लगभग 4.5 साल बाद ये फैसला आया है और अब इस फैसले से यहाँ पर लोगों के बीच एक बड़ा संदेश भी गया है। उन लोगों के बीच में जो यहाँ पर अवैध तरीके से शराब तस्करी करते हैं और अंदर खाने लगातार उनका ये काम फल फूल रहा है, उनके लिए एक बड़ा मैसेज है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।